आज किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में से आए हम खुदा की तालीमात का मुताला वाज के उन्वान वो जो नबूवतों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं से करते हैं। इस वाज से हम समझेंगे कि किस किस्म की जिंदगी खुदा हमसे चाहते हैं कि हम नबूवतों के मुताबिक गुजारें। खुदा ने कहा, मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वकूअ में लाऊंगा, मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। इस आयत के मुताबिक खुदा की कही तमाम नबूवतें वैसे ही पूरी होंगी जैसे वो दी गई हैं। लिहाजा हम आसमानी फर्जंदों को नबूवतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। मत्ती बाब 26 आयत 54 में खुदा की तालीमात देखते हैं, मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। जब यीशु सिपाहियों और सरदार काहिनों के नौकरों के जरिए गिरफ्तार किए जा रहे थे तो पतरस ने ये कहते हुए अपनी तलवार निकाली थी कि मैं तुम्हें हमारे खुदावंद के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा, और यीशु की हिफाजत करने की कोशिश की थी। इस सूरत हाल में यीशु ने उससे कहा, वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। यीशु ने पतरस को सिखाया कि सब बातों का यूं ही होना जरूर है जैसे वो किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं, क्योंकि उनकी नबुव्वत की गई है, और ये कि तमाम नबुव्वतों का पूरा होना जरूर है। यीशु ने पतरस से कहा, खुदा ने किताब मुक़द्दस में नबुव्वतें दर्ज करवाई थीं। जिस बात की नबुव्वत की गई थी अगर वो पूरी ना हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये खुदा का कलाम है। नबुव्वतों को बिल्कुल वैसे ही पूरा होना है जैसे वो हैं। इसकी वजह ये नहीं कि मैं उन्हें भगाने की कुव्वत नहीं रखता, बल्कि इसकी वजह यही है कि मेरे लिए ऐसी जिंदगी की नबुव्वत की गई थी, इसलिए मुझे गिरफ्तार होना है। ये वो हिदायत हैं जो यीशु ने ऐन उस लम्हे पर पतरस को दी थी। यीशु का मतलब था, ऐ पतरस, किताब मुक़द्दस में ये नबुव्वत है कि वो बरे की तरह खामोशी से ज़िबा करने को ले जाया गया। अगर मैं उन्हें सजा दूं और उन्हें इस गर्ज से भगा दूं कि मुझे गिरफ्तार ना करें, तो ये नबुव्वत कैसे पूरी हो सकती है। अगर मैं उनके वसीले ना ले जाया जाऊं तो कौन बनी आदम के गुनाहों का कफारा देगा। यूं यीशु ने हमें सिखाया कि किताब मुक़द्दस नबुव्वतों पर मुश्तमिल है, और ये कि किताब मुक़द्दस की तमाम नबुव्वतों को जरूर पूरा होना है। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में किसके कलमात हैं? खुदा के कलमात। मैं ही ने ये कहा, और खुदा क्या करेंगे? मैं ही इसको वकूअ में लाऊंगा, मैंने इसका इरादा किया, और खुदा क्या करेंगे? मैं ही इसे पूरा करूंगा। अब हम किताब मुक़द्दस के कुछ मनाज़र देखते हैं और एहतियात से इम्तियाज करते हैं कि किताब मुक़द्दस कैसे मुस्तकबिल के बारे में बताती है, ताकि हम ईमान की जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। यूहन्ना बाब 19 आयत 32 से देखते हैं, बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। अब हम मुख्तसरन उस मंजर को देखते हैं जिसकी यीशु के मसलूब होने से 700 साल कबल यशायाह नबी के वसीले नबुव्वत की गई थी। यशायाह बाब 53 आयत 5 से देखते हैं। बाब 53 आयत 5 में यह लिखा है कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसने कोड़े खाए ताकि हम शिफा पा सकें। वो नबुव्वत जो यीशु के दुख उठाने से 700 साल पहले बयान की गई थी कैसे पूरी हुई थी?
ये बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई थी जैसे नबुवत की गई थी। यूहन्ना बाब 19 आयत 32 में ये लिखा है कि सिपाहियों ने यीशु के दोनों तरफ डाकुओं की टांगे तोड़ डाली। ताहम जब वो यीशु के पास आए तो पाया कि वो पहले ही मर चुके हैं। उन्होंने भाले से यीशु की पसली को छेदा। उन्हें यीशु की पसली नहीं छेदनी थी। क्या छेदनी थी? क्या आप मुत्फिक नहीं हैं? किसी ने रोमी सिपाहियों को नहीं कहा था कि यीशु की पसली छेदो। ताहम इन सब बातों के वाक़े होने से 700 साल कबल नबुवत कर दी गई थी और यीशु ने उन्हें पूरा किया था। खुदा ने पेशतर ही किताब मुक़द्दस में नबुवत की थी कि मसीह सलीब पर बनी आदम की खताएं उठा लेंगे। ऐसा नहीं था कि यीशु और सिपाही ये करने पर मुत्फिक हुए थे क्योंकि उन्होंने नबुवत पढ़ ली थी। यीशु और सिपाहियों के लिए ये कैसे मुमकिन था कि यीशु के सलीब पर मरने के बाद ऐसा करने के लिए राजी होते? इसकी वजह यह है कि इन वाकयात के होने से 700 साल कबल खुदा ने इनका जिक्र कर दिया था। वो जरूर हमारे गुनाहों के बायस छेदे जाएंगे, वो कोड़े खाएंगे, उनकी बेहुरमती की जाएगी, उनकी बेइज्जती की जाएगी। यीशु की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजरी जैसे नबुवत की गई थी। यीशु को ये नहीं कहा गया था कि ऐसी दुखों भरी जिंदगी गुजारें। बनी इसराइल में मजहब कायम करने की वजह से यीशु मसीह ने उन तमाम हालात का सामना किया जिनको 700 साल कबल बयान कर दिया गया था। एक बार फिर यशायाह बाब 53 आयत 5 देखते हैं। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ये नबुवत थी कि वो कोड़े खाएंगे। उन्हें सजा देने के और भी तरीके हो सकते थे, सही। ताहम यशायाह नबी ने खुदा की तरफ से मुकाशफा पाया और हत्ता के 700 साल बाद होने वाली सूरत हाल देखी। यशायाह 46 बाब के मुताबिक खुदा इब्तदा ही से क्या देखते हैं? वो हत्ता के अंजाम देखते हैं। इसीलिए खुदा ने आइंदा वक़्त में आने वाले वाकयात को नबी के वसीले दर्ज करवाया था। यशायाह बाब 53 आयत 5 में सिर्फ ये नबुवत ही नहीं थी कि यीशु को भाले से छेदा जाएगा, बल्कि ये भी थी कि उन्हें कोड़े भी मारे जाएंगे। ये सूरत हाल रूनुमा हुई इसलिए हम शिफा पा सके। मत्ती 27 बाब में इसकी तकमील देखते हैं। बाब 27 आयत 25 से ये लिखा है कि सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और उसने यीशु के साथ क्या किया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। ये देखते हुए कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर कैसे सलीब पर दुख उठाएंगे, यशायाह नबी ने लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाएंगे। इसके वक़्त में आने से 700 साल कबल लिखा। इस हकीकत के ज़िमन में कि यीशु ने हमारी खताएं उठा ली, खुदा ने यीशु के ज़मीन पर आने से 700 साल पहले नबी के वसीले ठीक ठीक बयान करवाया कि यीशु किस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। सिर्फ खुदा ने ये नबुवत ही नहीं की थी कि यीशु किस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि इसके साथ उन्होंने यीशु की मौत का मामला मुसलम तफसील से दर्ज करवाया था। मत्ती बाब 27 आयत 57 से जारी रखते हैं। बाब 27 आयत 57। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़काकर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। इन आयात के मुताबिक उन्होंने यीशु की लाश कहाँ रखी थी? उन्होंने अरिमतिया के यूसुफ नामी अमीर आदमी की कब्र में उनकी लाश रखी थी। उनकी लाश अरिमतिया के यूसुफ नामी अमीर आदमी की कब्र में रखी गई थी। कहाँ इसकी पेशतर ही नबुवत की गई थी। मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे आम बात समझना आसान है।
ताहम इन सब बातों की नबुव्वतें किताब मुकद्दस में की गई थीं। यशायाह बाब 53 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि ये नबुव्वत कैसे की गई थी। आयत 8 से देखते हैं, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में किसके साथ मुआ? दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। अरिमतिया की यूसुफ नामी अमीर आदमी ने अपने लिए कब्र तैयार की थी कि उसके मरने के बाद इस्तेमाल हो। ताहम उसने यीशु की लाश वहां रखी। तमाम वाकयात जो यीशु के साथ हुए आम से लगते हैं, जो किसी भी वक्त हो सकते हैं। ताहम किताब मुकद्दस और नबियों के वसीले जैसे खुदा ने नबुव्वत की थी, हर चीज बिल्कुल वैसे ही रूनुमा हुई थी। आप सब, जब हम इन मनाजर को एक एक करके देखें तो आप नबुव्वतों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम अपने जाती इख्तियार से नबुव्वतें बदल सकते हैं? नहीं, हम हरगिज अपनी मर्जी से नबुव्वतें बदल नहीं सकते। नबुव्वतें यकीनन पूरी होंगी। इसकी वजह यह है कि ये खुदा का कलाम है। खुदा ने कहा, मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वकूअ में लाऊंगा। जो खुदा ने कहा नबुव्वत है, और जिसका खुदा ने इरादा किया वो भी नबुव्वत है। इसलिए खुदा के फर्जंदों के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हमें नबुव्वतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिसकी वजह से खुशखबरी के फलदार नताइज मिलेंगे। पुराने अहदनामा की तारीख में एक और नबुव्वत भी है जिसे हमें समझना चाहिए। हम पैदाइश 41 बाब से इसे देखते हैं। पैदाइश बाब 41 आयत 1 से ये लिखा है कि पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चढ़ने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं, और फिरौन जाग गया और उससे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। इसलिए उसने याकूब के बेटे यूसुफ को बुलाया ताकि उसके लिए उसके ख्वाब की ताबीर करे। आयत 16 से पढ़ते हैं, यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तार में चढ़ने लगी। उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थीं कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7
सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। जैसा कि उसने कहा था, गायों के बारे में तेरे ख्वाब और बालियों के बारे में तेरे ख्वाब का एक ही मतलब है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है। आयत 27, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क के मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क के मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिशवर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे और अर्जानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खुरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। मुल्क मिस्र में 7 बरस तो बेमिसाल कसीर पैदावार के थे। 7 बरसों के लिए कसीर पैदावार हुई, जैसे कि यूसुफ ने ताबीर की थी। ताहम कसीर पैदावार के 7वें बरस के बाद उनके लिए 7 बरस बेमिसाल काल के रहे। किताब मुकद्दस में ये इंदराज भी हमें दिखाता है कि खुदा ने एक आदमी के वसीले नबुवत की थी कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और जैसे नबुवत की गई थी खुदा ने उसे वैसे ही पूरा किया। माजी में जो हुआ हम उसे उसकी नबुवत और उसकी तकमील के जरिए देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा अहम मामला ये है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल की नबुवत कैसे की गई है। आप सब, क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्सिस नहीं हैं? आप अपने मुस्तकबिल के बारे में तमाम जवाबात किताब मुकद्दस से मालूम कर सकते हैं। हर बार जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में नबूवतें देखते हैं तो हम कुव्वत पाते और पुरुमीद होकर बेहद खुश होते हैं। हम सोचते हैं ये वो है जो मुस्तकबिल में हमारे साथ होने वाला है। हमारे लिए नबूवत है कि हम अब्दी आसमान की बादशाह में दाखिल होने को हैं। यूसुफ ने कहा, अगर तू कसीर पैदावार के 7 सालों में मुनासिब इंतजामात करने में नाकाम रहा तो मुल्क 7 बरस के काल में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कसीर पैदावार के 7 बरसों में तैयारियां कर ले। जब यूसुफ ने फिरौन को ऐसा दानिशमंदाना मशवरा दिया तो उसने क्या कहा, इस काम के लिए तू बेहतरीन इंतखाब है, मैं तुझे मुकम्मल इख्तियार देता हूँ, मैं तुझे दूसरे दर्जे का मुख्तार मुकर्रर करता हूँ। यूं यूसुफ फिरौन की तरफ से मिस्र में मामलात की निगरानी करने को हाकिम मुकर्रर हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कसीर पैदावार के बरसों में यूसुफ ने सारे मुल्क में जखीरा खाने बनवाए और वहां खुराक जखीरा करता गया। उसने 7 बरस मुस्तदी से ये काम किया और 8वें बरस काल शुरू हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे खुदा ने नबुवत की थी। जैसा कि मुल्क मिस्र में शदीद काल पड़ा तो लोगों को खुराक खरीदने के लिए 2 गुना या 3 गुना अदा करना पड़ता था। कुछ लोग खुराक खरीदने की गर्ज से अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो गए थे। ताहम फिरौन की किस्मत खुल गई थी। ये सब किताब मुकद्दस में दर्ज है। तो फिर इस मिसाल को देखते हुए
کیا ہمیں بھی تیاریاں نہیں کرنی چاہیے جبکہ ہم پیشتر ہی جانتے ہیں کہ نبوتوں کے مطابق کیا ہونے والا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں خدا نے کہا، میں ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہ بھی ایک نبوت ہے۔ اگرچہ ہم آسمان میں زیادہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اعمال تھوڑے کے مستحق ہوئے تو پھر ہمیں چند اعزاز ہی ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے کہا، جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے زیادہ کاٹے گا۔ یوسف نے تیاریاں کی کیونکہ اس کا مطلق ایمان تھا کہ 7 برس کثیر پیداوار کے اور 7 برس کال کے آئیں گے۔ تو پھر کیا ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاریاں نہیں کرنی چاہیے جو نزدیک آ رہی ہے؟ ہمیں احمق نہیں بننا چاہیے جو بکثرت برکات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری موجودہ زندگیاں قدرے تھکا دینے والی اور دشوار ہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آنے والا جلال بہت بڑا ہے، تو کیا ہمیں صبر سے برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ 7 برسوں تک یوسف سارے ملک سے غلہ اکٹھا کرتا رہا۔ جیسے کہ 7 برس تک غلے کی کثرت رہی، کسانوں نے اپنی فصلیں بیچیں اور آئندہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ 8ویں برس یعنی کثیر پیداوار کے 7ویں برس کے بعد ملک میں کال آن پڑا اور 7 برس تک رہا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے خدا نے یوسف کے وسیلے نبوت کی تھی۔ جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ نسبتاً اس سے فرق نہیں ہے۔ نبوتیں یقیناً پوری ہوں گی، پھر چاہے لوگ یقین کر کے ان کے مطابق زندگی گزاریں یا لوگ ان کی حقارت کریں۔ 7 برس کے لیے ہماری پیداوار کثیر رہی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ 8ویں برس بھی ہمارے لیے پیداوار کثیر ہوگی۔ یوسف کے زمانے میں ایسا سوچنے والے لوگ ہوئے ہوں گے، چونکہ انہوں نے 7 برس تک افراط سے غلہ اور فصل کی ارزانی دیکھی تھی، وہ یقین نہ کر سکے چاہے خدا نے انہیں جو بھی نبوت دی تھی۔ 8ویں برس انہوں نے سوچا، میرے خیال سے کال نہیں پڑے گا۔ 9ویں برس انہوں نے سوچا، مجھے یقین ہے اس سال کثرت ہوگی، مگر کال جاری رہا۔ نبوت کے مطابق کثیر پیداوار کے 7 برسوں کے بعد کال کے 7 برس تھے۔ نبوت کا یقین کرنے والے کال کے 7 برسوں کے لیے تیاری کر سکے، لیکن نبوت کا یقین نہ کرنے والے کال کے لیے تیاری نہ کر سکے تھے۔ جیسا کہ ہم مستقبل میں آنے والے آسمانی جلال کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہمیں موجودہ زندگی میں خدا کی وعدہ کردہ نبوت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ نبوت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ہمیں برجستہ مکاشفہ 22 باب پڑھنا چاہیے۔ آئے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ آیت 5 میں یہ لکھا ہے کہ اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا۔ اور وہ کیا کریں گے؟ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آیت 6 بیان کرتی ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں کیا ہیں؟ سچ اور برحق ہیں۔ فرشتے نے صاف صاف کہا، یہ خدا کی نبوت کا سچا کلام اور نبوتی وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہ نبوت دیکھتے ہوئے ہمیں اس جلال جہان کو دیکھنا چاہیے جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور اس نبوت کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ یوں فکر مند ہوں کہ میں کل کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا۔ آئے ہم مکاشفہ باب 21 آیت 4 سے بھی دیکھتے ہیں۔ آیت 4، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ نبوتوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے پاس ایسے مستقبل کی امید ہے۔
हमें हरगिज उस जलाली जहान को छोड़ना या गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिल ऐसी जिंदगी में लगे हैं जो पल भर में गायब हो जाएगी। 포기하거나 잃어버리게 되어서는 결단코 안 되겠습니다. जैसा कि खुदा ने फिरौन को उसके ख्वाब में दिखाया था कि कसीर पैदावार के 7 बरसों बाद काल के 7 बरस आएंगे, तो अगर यूसुफ इस नबुवत पर मुतलिक ईमान ना रखता तो क्या वो ज़खीरा खाने बनाता? 지어 놓을 수 있습니까? 없습니까? उसने हरगिज ऐसा ना किया होता। 그리고 7년 동안 풍년이 और क्या वो 7 बरस तक रहने वाली अर्जानी में गला इकट्ठा करता? गला खराब हो जाता अगर 8वें, 9वें और 10वें बरस भी इसकी कसरत होती। 미리 사들여 놓은 그 곡물들은 다 썩어져 없어질 것인데 말이죠. ताहम वो ये कर सका क्योंकि उसने नबुवत पर मुतलिक एतकाद रखा था। 할 수 있었습니다. 오늘 बिल्कुल इसी तरह तमाम नबुवतें बशमूल मुकाशफा 21 और 22 बाब के 예언들도 जो खुदा ने हमें आज दिखाई हैं 22장의 예언도 उन पर आयद होती हैं जो इन पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो एतकाद नहीं रखते वो नबुवतों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं। 오늘의 अगर कोई कहता है कि मौजूदा वक्त की हकीकत ज्यादा अहम है, 간다. मैं कैसे यकीन करूं 노릇한다. कि मैं उस जलाली जगह जाकर अब तक बादशाही करूंगा? 사람이라고 한다면 वो ऐसे शख्स की मानिंद है कि जिसने सोचा कि अगरचे 7वां बरस खत्म हो जाए 생각하고 9년째도 풍년이 पर 8वें और 9वें बरस भी फसल इफरात से होगी। 그 예언이 जो लोग ये सोचकर कि खुदा की नबूवत पूरी नहीं होगी अपने नुक्ता नजर से इन्हिसार करते हैं, 만 의지했더라고 한다면 वो यकीनन 8वें बरस से बेइंतहा दुख उठाते हैं। क्या ये सच नहीं? 우리는 हम खुदा के फर्जंद हैं। 드립니다. हम यकीन रखते हैं कि खुदा यकीनन अपनी बातें पूरी करेंगे। 이루신다는 것 믿고 있습니다. किताब मुकद्दस की 66 किताबों में लिखी तमाम बातें खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम और नबूवत है। 예언입니다. खुदा ने कहा, तुम उस जलाली जहान में हमेशा की जिंदगी और बरकत पाओगे जहां ना मौत, ना मातम, ना दुख, ना बीमारी, 영화로운 세계에서 ना दर्द, 영생과 ना बुढ़ापा है। 얻게 할 것이다. 이게 आप सब, 막연한 क्या ये गैर वाज़ेह सा लगता है? खुदा की बातें महज ख्वाब देखने वालों की फजूल कहानियां नहीं हैं। 얘기들이 아닙니다. ये बिल्कुल ठीक नबूवतें हैं। 착한 예언입니다. मुझे उम्मीद है कि हम उस जलाली जहान की सिमत में अपने मुस्तकबिल को हदफ बनाएंगे और नबूवतों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।